हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और यकीन करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 आर अंडर रूट में 6 प्लस 2 रूट 5 एंड अंडर रूट में 6 माइनस 2 रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों को दो जीरोस कह लीजिए या फिर रूट्स कह लीजिए। तो दो रूट्स हम लोगों को दे रखे हैं और तब हम लोगों को p माइनस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छे p और q क्या है भाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p है कांस्टेंट टर्म जबकि q क्या है, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाता, ठीक है, जिसमें हम लोगों को बोल दिया जाए कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। और अब अगर हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है तो क्या हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब अगर हम लोगों को रूट्स दे रखे होते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं और इस फॉर्मूले के अंदर रखें तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। और अगर ये जो रूट्स हम लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं वो नॉर्मल टाइप के रूट्स होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में होते, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों का सम निकालते, दोनों का प्रोडक्ट निकालते और सिंपली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेते, कंपेयर करते इसके साथ में p और q की वैल्यूज निकल कर आ जाती और हम लोग p माइनस q की वैल्यू निकाल देते। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो रूट्स हम लोगों को दे रखे हैं इनका प्रोडक्ट तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं लेकिन सम फाइंड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो वो हम लोग सम कैसे फाइंड कर सकते हैं आसानी से, वो चीज पहले समझ लेते हैं। राइट, तो पहला जो रूट हम लोगों को दे रखा है वो क्या है, पहला रूट दिया है 6 प्लस 2 रूट 5। तो कभी भी जब हम लोगों के सामने कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म की हो, करेक्ट है, तो दो चीजें हमेशा याद रखनी है, दो फॉर्मूले। कौन कौन से दो फॉर्मूले, पहला तो बेटा याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट है, तो बात यहाँ तक समझ आई। अब जब हम लोगों के सामने जो एक्सप्रेशन है अगर इस तरीके की है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो बेटा इसको चेंज कर रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में या फिर लेके आ रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म में। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करेगा कि a प्लस बी होगा या a माइनस बी। देखो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का है, और अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म लाने वाले हैं हम लोग। करेक्ट, और उस केस में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ टर्म होता है ना वो होता है 2ab जैसी फॉर्म का। करेक्ट, इसका मतलब इसको बेटा करो फैक्टराइज और तीन नंबर्स फाइंड करो जिनमें से एक तो मिलेगा 2, एक बन जाएगा a और दूसरा बन जाएगा b। करेक्ट, तो चलिए करते हैं इस पर काम। तो इस 2 रूट 5 को बेटा क्या लिख सकते हैं, देखो 2 तो फॉर्मूले का चाहिए ही चाहिए हम लोगों को, फिर एक फैक्टर मिला हम लोगों को रूट 5, अब एक और नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो हम लोग जानते हैं कि हर एक नंबर का एक फैक्टर तो 1 भी होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको किस फॉर्म में रख लिया है, 2ab जैसी फॉर्म में। अब एक चीज और चेक कर लेंगे, आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे जो a और b की जगह पे नंबर्स है इनके स्क्वायर्स का सम क्या इस नंबर के इक्वल है या फिर नहीं। तो भैया हम लोगों ने देखा रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 5 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा ना 6, मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आ गई। तो अब जरा समझो कि भाई यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना अंडर रूट 6, चलो इसको यहीं पे कर लेते हैं, अंडर रूट 6 प्लस 2 रूट 5। अब हमें समझ आ गया है कि a क्या है रूट 5 है और b क्या है 1। करेक्ट, तो हम लोग इस 6 पर काम कर रहे हैं और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b क्या है, देखो b है 1, तो यहाँ लिख दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू 1 लिख दें तो क्या कोई फर्क पड़ा, रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को प्लस करेंगे तो 6, आपने 6 को ब्रेक कर दिया।
और ऐसा कर देने से देखो कैसी फॉर्म तैयार हो गई, ये तैयार हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब हम लोग यहाँ देखें तो इसका फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होता है, ए प्लस बी जैसी फॉर्म का। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप रख सकते हो क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म, जहाँ पे ए की जगह पे √5 है, बी की जगह पे 1 है और इसका होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, √5 प्लस 1। आई थिंक बात क्लियर है। तो हम लोगों ने देखो इसको बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और ये क्या फॉर्म निकल के आई, √5 प्लस 1 लिख सकते हैं भाई इसकी जगह पे। सिमिलरली हम लोग जब इस पर काम करेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 2√5 है ना, तो इसको जब इसी तरीके से हम लोग चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे √5 माइनस 1। तो अब हम लोग के सामने देखो दो जीरोस आ गए हैं, बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए। और अब क्या निकालने की जरूरत है, सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। चलिए, सो सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को प्लस कर दें। तो पहला जीरो क्या है, √5 प्लस 1। ठीक है, तो सब निकाल रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो इसको, पहला जीरो है √5 प्लस 1, दूसरा क्या है √5 माइनस 1, एंड -1 से 1 कट गया तो क्या मिला हम लोगों को, 2√5। ठीक है, तो हम लोगों को पता चला सम ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई। √5 प्लस 1 पहला जीरो है और दूसरा √5 माइनस 1 है। लुकिंग लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म। तो a स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 5, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 में से 1 माइनस करें तो 4। करेक्ट है। अब इसका मतलब जब हम लोगों के पास में सम है और हम लोगों के पास में प्रोडक्ट है, तो वैसे तो देखो यहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा, बट फिर भी आप समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर रखिए भाई, फिर माइनस का, फिर क्या सम इंटू एक्स, और सम कितना है, ये है 2√5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहाँ पे क्या है 4। करेक्ट है। तो ये है भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके के रूट्स क्या है, √6 माइनस 2√5 और √6 प्लस 2√5 है। ठीक है, अब कर लो बेटा इसको और इसको कंपेयर। जब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो देखो p हमें कितना मिला, कांस्टेंट टर्म है p यहाँ पर, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 4। तो p की वैल्यू आ गई 4 और q की वैल्यू कितनी आ जाती है, q क्या है बेटा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का वही है q, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2√5, तो माइनस का 2√5। और वैल्यू निकालनी है हम लोगों को किसकी, p माइनस q की, तो p माइनस q रखिए भाई 4 माइनस, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइनस 2√5। बेटा माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2√5 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है कहीं भाई ऑप्शन में 4 प्लस 2√5, तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।